रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी ने बहुत हाइप पकड़ी। ये कंट्रोवर्सी अरशद वारसी और प्रभास के बीच में हुई। एक इंटरव्यू के दौरान अरशद वारसी से पूछा गया कि भाई आखिरी बुरी फिल्म आपने कौन सी देखी थी, तो उस पर अरशद वारसी ने रिएक्ट करते हुए कहा कि मैंने कल की देखी और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। प्रभास को जोकर की तरह इस फिल्म में दिखाया गया था। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, हर किसी ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब एक एक्टर ने किसी दूसरे एक्टर को पब्लिकली इंसल्ट किया हो या फिर इतनी सच्चाई से बात कह दी हो। इससे पहले भी कई एक्टर्स अलग अलग टॉपिक पर अपने दूसरे एक्टर के साथ भिड़े हैं। दोनों ने साथ काम नहीं किया है, लेकिन ऐसा जरूर हुआ है कि पब्लिकली इंसल्ट की गई हो। वो कौन से एक्टर हैं इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। नंबर 1, प्रशांत नारायण। प्रशांत नारायण बहुत ही प्योर और बहुत ही क्या कहें, एक बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं। लेकिन जितने टैलेंटेड एक्टर हैं उतनी ही खराब उनकी बातें होती हैं। ये कह सकते हैं कि वो कंगना रनौत का मेल वर्जन है, जिन्हें अपने सिवा, अपनी एक्टिंग के सिवा और कोई अच्छा नहीं लगता है। प्रशांत नारायण ने मर्डर 2 में बहुत अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से उन्हें अप्रिसिएशन मिलना चाहिए और मिला भी था। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वही हैं एक दुनिया के सबसे बड़े एक्टर, बाकी सब छोटे मोटे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सिद्धार्थ कनन के साथ एक चैट शो में ये कहा था कि रणवीर सिंह को एक्टिंग नहीं आती है। उन्होंने बेफिजूल की बातें की है अलाउद्दीन खिलजी के रोल को लेकर के। प्रशांत नारायण का कहना था कि जितने भी एक्टर्स होते हैं वो ये बात करते हैं कि मैं एक डार्क फेज में चला गया था, वो सब झूठ बोलते हैं। रणवीर सिंह झूठे हैं। उन्होंने ओपनली ये बात कही थी और कहा था कि उन्हें करोड़ों रुपए मिले हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई तो करेंगे ही, इसलिए वो ये इस तरह की बातें करते हैं और पब्लिक को गुमराह करते हैं। इतना ओपनली उन्होंने बात कही थी, ऐसा लग रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के रोल को रणवीर सिंह ने करके बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन प्रशांत नारायण को यहाँ पर समझना चाहिए कि हर एक्टर का अपना कंफर्ट जोन होता है। वो किस तरह से किसी रोल की प्रिपरेशन करे, वो उसकी निजी जिंदगी होती है, वो उसका अपना खुद का तरीका होता है। इस तरह से बोलकर प्रशांत नारायण ने सिर्फ अपनी ही इंसल्ट करवाई है, ना कि रणवीर सिंह की। तो यहाँ पर प्रशांत नारायण को भी ये समझना चाहिए कि जब काम नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। उसे दूसरों पर निकालने से अच्छा है आप अपने ऊपर निकाल के अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर लो, यानी कि अपने आप पर काम कर लो। नंबर 2, आमिर खान। आमिर खान तो भाई इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर में से एक हैं, लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई थी। एक बार उन्होंने पब्लिकली किसको टारगेट कर दिया था, किसको इंसल्ट किया था जानते हैं? शाहरुख खान, SRK, किंग ऑफ रोमांस, किंग ऑफ बॉलीवुड। साल 2008 में आमिर खान ने एक ब्लॉग लिखा था। उस ब्लॉग में उन्होंने SRK को कुत्ता बनाया था, कुत्ता बताया था। शाहरुख खान को लेकर के उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ, जुनेद खेल रहा है, मेरी माँ मेरे साथ बैठी हुई है और शाहरुख बीच बीच में आकर मेरे पैर चाट रहा है और बीच बीच में मैं उन्हें बिस्किट दे रहा हूँ। यानी कि उन्होंने ये कहा कि शाहरुख खान उनके कुत्ते हैं, उनके कुत्ते का नाम है। जब कई सालों के बाद शाहरुख खान का इंसल्ट करने के बाद जब एक शो आपकी अदालत में एंकर रजत शर्मा ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपोलोजाइज भी किया था और इसे सिर्फ एक मजाक बताया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मजाक है, ये एक बहुत गंदा खेल था। नंबर 3, नसीरुद्दीन शाह। जस्ट लाइक कंगना रनौत, नसीर साहब भी जो हैं वो अपनी स्टेटमेंट की वजह से लगातार वायरल होते ही रहते हैं और पब्लिकली उन्हें बहुत ट्रोल भी किया जाता है और वो अदर एक्टर को पब्लिकली इंसल्ट भी कर देते हैं। इनमें कई एक्टर शामिल हैं, जैसे कि राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, इवन क्रिकेटर विराट कोहली भी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने पब्लिकली अनुपम खेर को जोकर बोला था। जी हाँ, अरशद वारसी अकेले नहीं है जोकर बोलने वाले। नसीर साहब ने क्यों कहा था अनुपम खेर एक जोकर है? दरअसल में हुआ यूं था कि जो अनुपम खेर है 2020 में वो बीजेपी की तरफ जाने ही लग रहे थे और बीजेपी को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। बीजेपी का नाम ना लेते हुए अनुपम खेर को टारगेट करते हुए नसीर साहब ने ये कहा था कि उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए और वो एक जोकर है। जोकर कहते हुए उन्होंने सभी के सामने उनकी इंसल्ट कर दी। उन्होंने ये कहा था कि अनुपम खेर चाटुकार भी हैं, चापलूसी करते हैं सरकार की।
इस पर रिएक्ट करते हुए भी अनुपम खेर ने ये कहा था कि मुझे आपकी बातों का बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड बंदे हैं इसलिए बातें बोल रहे हैं। आपने जब बड़े बड़े दिग्गजों को नहीं छोड़ा तो मैं किस खेत की मूली हुई, अनुपम खेर जी ने कहा था। खैर छड्डो, हमें क्या, हमें तो बात बताने से मतलब थी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, कंगना रनौत। जिस शख्सियत के बारे में इतनी देर से सोच रहा था वो शख्सियत आखिर आ ही गई है। कंगना रनौत की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वो आए दिन कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हैं। एक दिन वो सुबह उठती हैं तो उन्हें याद आता है कि कंट्रोवर्सी पिछले रात रह गई थी तो आज पूरी कर दी जाए। कंगना रनौत जिस दिन कंट्रोवर्सी नहीं करती है उनका पेट में पड़ा हुआ खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, और उन्हें भी ऐसा ही लगता है, इसलिए वो हर बार कंट्रोवर्सी कर ही देती है। ऐसा ही कुछ साल 2019 में उन्होंने कह दिया था। इसमें उन्होंने आलिया भट्ट को टारगेट किया था। आलिया भट्ट ने गली बॉय में जो रोल किया था उसके लिए उन्हें बहुत एप्रिसिएशन मिली थी, लेकिन इतनी एप्रिसिएशन कंगना को नहीं मिली थी मणिकर्णिका के लिए। इसलिए कंगना की थोड़ी सुलगी। उन्होंने कहा कि भैया मैंने एक सर्वे करवाया था जिसमें मणिकर्णिका में रोल करने के लिए उन्हें पब्लिक ने सबसे ज्यादा वोट दिए थे और सेकंड पर थी आलिया भट्ट फॉर गली बॉय। लेकिन उन्होंने पब्लिकली ये कहा कि भाई इन लोगों को इतना क्यों अप्रिशिएट किया जा रहा है। आलिया ने तो मुंहफट लग रही थी, मुंहफट लड़की का रोल किया था आलिया भट्ट ने गली बॉय में, और मैंने एक बहादुर लेडी का रोल किया था। मेरे बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ आलिया भट्ट के बारे में बात हो रही है, ऐसे कैसे चलेगा। तो इस बारे में कंगना बहुत भड़कती और बहुत ही ज्यादा नजर आई थी। अब मैंने क्या बोला है आप खुद ही समझ लो, क्योंकि कंगना के बारे में आज की डेट में कुछ भी बोलना इस कहावत को सच कर देता है कि ए लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आके घुस जाओ। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, नील नितिन मुकेश। सॉरी भाई, मेरे को कुछ मत कहना। नील नितिन मुकेश की बात करते हैं। एक अवार्ड फंक्शन में भैया ये इतने भड़के थे कि इन्होंने तो सैफ अली खान के साथ साथ शाहरुख खान को भी लपेट लिया था। हुआ क्या था, एक अवार्ड फंक्शन के दौरान जो है शाहरुख खान ने नील नितिन मुकेश को उठाया और उनसे पूछा कि भाई तुम्हारा नाम है नील नितिन मुकेश, ये तो तीनों फर्स्ट नेम है, तुम्हारा सरनेम कहाँ है। तो इस पर नील नितिन मुकेश ने ये जवाब दिया कि आप जैसे दिग्गज को इस तरह की बातें शोभा नहीं देती हैं। दरअसल में नील उनका नाम है, मुकेश उनके फादर का नाम है जो प्रोड्यूसर है इंडस्ट्री में, और मुकेश लेजेंडरी सिंगर रह चुके हैं इंडस्ट्री के। तो शाहरुख खान को और सैफ अली खान को जोकर बताते हुए इनडायरेक्टली, जोकर कहानी था, जोकर इनडायरेक्टली बताते हुए उन्होंने ये कहा था कि आप इस तरह की हरकतें मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है, और आप लेजेंड्स का मजाक उड़ा रहे हो, मुकेश जी का मजाक उड़ा रहे हो, आपको ये बात तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है, आप जैसे दिग्गज को ये सब करना भी नहीं चाहिए। जिस पर शाहरुख खान ने एट द मोमेंट उनसे माफी भी मांग ली थी। लेकिन जब नील नितिन मुकेश से इस इंसिडेंट के बारे में पूछा जाता है तो उनका जवाब बहुत डिप्लोमेटिक होता है, और साथ ही साथ वो इसे स्क्रिप्टेड बताने की कोशिश करते हैं। वो डायरेक्टली नहीं बोल पाते कि ये सब स्क्रिप्टेड था, लेकिन इनडायरेक्टली बोल ही देते हैं। आपका क्या मानना है कि ये पहले से ही था मतलब स्क्रिप्टेड था? मुझे तो लगता है कि होगा, बट इंसल्ट तो पब्लिकली की थी ना। खैर, ये वो 5 एक्टर हैं जिन्होंने अदर एक्टर को इंसल्ट किया था पब्लिकली। इनमें से आपको सबसे बड़ी इंसल्ट कौन सी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब